पहले तो मैं जिस तरह भाई साहब बोले नाम बता देना। मेरा नाम जाकिर हुसैन गेस्ट हाउस था, मकराना विधायक हूँ मैं। आज मैंने स्थगन प्रस्ताव नियम 50 के तहत तत्कालीन सीआई सुरेश सोनी और कांस्टेबल लतीफ़ खां के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लगाया था, जो कि मकराना में तत्कालीन सीआई जब था ये, जब मकराना में एक पुलिस वाला होके कुली माफियागिरी वहाँ मकराना थाने में चलाता था, और वहाँ मकराना थाने में पिछले 6 महीने से ये हालत हो गई थी। जिस तरह से राशन की दुकान में वो गेहूं वाले भीड़ पड़ती है ना, सामान लेने वाले की, दलालों के बीच में और सीआई और कांस्टेबल के बीच में वार्ता करना, सेटिंग करना, इस तरह से किस तरह से एक पार्टी को बुला के दूसरी पार्टी को हरेसमेंट करके लाखों रुपए की इस सीआई ने ठगी की। मैं बताना चाहता हूँ, मैं सारा प्रकरण मैंने डीजी साहब को 18/11/2025 को बताया और मुख्यमंत्री जी से मिला, तो मुख्यमंत्री जी ने डीजी साहब को फ़ोन किया। उसके बाद के अंदर डीजी साहब ने सीआई को, कांस्टेबल को हाथों हाथ लाइन हाजिर कर दिया। एक बार तो लाइन हाजिर करने के बाद में विजिलेंस के अंदर ये मामला दिया गया, और विजिलेंस की टीम तुरंत प्रभाव से 2-3 दिन बाद में मकराना आई, और जो मैंने 3-4 केस दिए थे तथ्य के साथ में, जिसमें एक बताना चाहता हूँ, एक अब्दुल करीम नाम के 75 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति को सीआई खुद 9:30 बजे नींद में से उठा के और थाने में लेके आया कि तुम्हारे खिलाफ इसी तरह से अयूब नाम के व्यक्ति ने मुकदमा किया, जबकि उनका जो खान का मामला था वो कोर्ट में विचाराधीन था। लेकिन अयूब से सीआई और लतीफ़ का और 4-5 दलाल जो इनके इर्द गिर्द घूमते हैं, इन्होंने अयूब से मिलकर मीटिंग करा ली थी कि आधा पैसा हम पुलिस में दे देंगे, आधा हम आपको दे देंगे। तो बुजुर्ग आदमी बोले, मकराना के सारे गणमान्य लोग थाने में पूरे दिन रहे। मैंने फ़ोन किया सीआई को, मगर इस तरह से क्यों बिठा रहे इसको, कि साहब हमारे पे दबाव है। पूर्व डीजीपी साहब का फ़ोन आ रहा है, जो रवि बेड़ा साहब का, उनको भी उन्होंने बदनाम किया। मैंने उनसे बात की, फिर उन्होंने रात को 10:30 बजे 42.5 लाख रुपए उस कई सिसोदिया से वसूल किए, जो थाने के फुटेज के अंदर भी वो थैले नज़र आ रहे हैं, जो विजिलेंस ने जांच की। और उस बीच के अंदर डीजी साहब को भेजा जांच के लिए, मैंने फ़ोन किया था आईजी साहब को, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि थाने में कोई परिवादी या किसी का भी लेन देन को लेके फैसला नहीं होगा। 42.5 लेने के बाद, 42.5 लाख रुपये लेने के बाद में वो अयूब घर लेके गया, उसमें 22.5 लाख रुपये हाथों हाथ कांस्टेबल लतीफ़ का और उसके साथ जो गुर के थे, राजू है या 2-4 जने और है, इसमें सब लिखा मैंने रिपोर्ट के अंदर, उन्होंने 22.5 लाख रुपये लेके गए। वो अयूब ने विजिलेंस को अपने बयान दिए कि 22.5 लाख 10 मिनट के अंदर लगे, और उस लतीफ़ खां का, उस अयूब के घर का मोबाइल का लोकेशन में ले सकते हैं। इसी तरह एक कोई कान का मामला 5 महीने से कान माफिया कान काट रहे थे, से एक बार बार जा रहा था अब्दुल रज़ाक, उसकी भी कोई सुनाई नहीं हो रही थी। डीजी साहब के पास गया तो डीजी साहब ने डीएसपी साहब को जांच दी, उसकी अब जांच हो रही है। उसी तरह जाकिर भाटी नाम के व्यक्ति को एक माफिया धमकी दे रहा था वीडियो कॉलिंग से कि तेरे को मार दूंगा, 50 लाख रुपये मुझे दो, उसकी कार्रवाई उसकी भी जांच हुई है। तो मेरा आज स्थगन के थ्रू लगाने यही मतलब है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जो तथ्य के साथ सबूत और मुंजी माना विजिलेंस ने और सारे तथ्य के साथ में गवाह बयान के साथ में, ऐसे के खिलाफ इसको सस्पेंड होना चाहिए दोनों अधिकारी, या 16 सीसी का नोटिस होना चाहिए। अब वो क्या कर रहा है, अब जो इसके खिलाफ जो बयान दिए ना सबीर अहमद अयूब, इनको दबाव में ले रहा है और कोशिश कर रहा है उसको दबाने के लिए और रिश्तेदारों से उनके शायद बयान वापस उल्टा कराने की कोशिश में, क्लीन चिट लेने के लिए। लेकिन विजिलेंस वालों को उन्होंने सारी अब सीआई के खिलाफ रिपोर्ट दे चुके। ये बात मैंने स्थगन प्रस्ताव में आज ही उठाया। तमिलनाडु के मंत्री पनीरसेल्वम ने कहा है कि उत्तर भारत के लोग केवल एक भाषा जानते हैं, हिंदी, और वो इसीलिए तमिलनाडु आते हैं रोजगार के लिए, तो वो पानी पूरी का ठेला लगाते हैं, टेबल साफ करते हैं। वो भाषा ज़्यादा नहीं जानने के कारण या अंग्रेजी जानने के कारण विदेश नहीं जा सकते, इस तरह की बातें कही। नहीं, विदेश तो हमारे राजस्थान के देखो पूरा मतलब खाड़ी देश है, दुबई है, अमेरिका, जहाँ जितना राजस्थान का व्यापारी या काम करने वाले राजस्थान के है ना, पूरी दुनिया के हिंदुस्तान के ही नहीं होंगे मेरे ख्याल से, वो गलत लगा रहे हैं आरोप। ये कह रहे हैं कि चेन्नई या तमिलनाडु में भी
जो आते हैं तो वो श्रमिक हैं, कारीगर हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के देखो जुड़े पहले हुए बात तो वो जो बात कह रहे वो गलत है। अब जिस तरह से बिहार यूपी से लोग वहाँ राजस्थान में काम करने जाते हैं, बिहार यूपी से मजदूरी करने के लिए महाराष्ट्र बॉम्बे में कितना पूरा बड़ा बड़ा पड़ा है, तो इस तरह के आरोप उनको नहीं लगाने चाहिए। ये कोई तथ्य नहीं है, इसका कोई रीजन विजन ही नहीं है कोई।